नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐप के बारे में जिस ऐप के माध्यम से आप अपनों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं और क्रश को गुड नाइट मैसेज भेजते हैं। बात करेंगे उस ऐप के बारे में जिसमें कई घंटों आप लोग बिता देते हैं। कुछ लोग दिन में 10 बार उसको ओपन एंड क्लोज करते हैं और कुछ लोग शायद अपनी सेंचुरी क्रॉस कर जाते होंगे। क्या आया मैसेज, क्या आया मैसेज। जी हाँ, उस ऐप का नाम है व्हाट्सअप, जो आज ये ऐप फ़िलहाल कुछ समय के लिए शायद खुद सवालों के कटघरे में जाकर के खड़ा हो चुकी है। और इस ऐप से सवाल कर रही है हमारी केंद्र सरकार ये कह रही है कि आखिरकार बताओ भाई हमको, इस व्हाट्सअप ऐप के माध्यम से, आपके इस ऐप के माध्यम से, आपके इस ग्रुप के माध्यम से, आपके इस मैसेज के माध्यम से हमारे देश के अंदर दंगा फैलाने वाला कौन है। इस मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ। और व्हाट्सअप साफ साफ ये कह रहा है भैया हमसे ना हो पाएगा, हम प्राइवेसी किसी की लीक नहीं कर सकते हैं। सोचिए, क्या सच में अब भारत सरकार इंडिया में व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देगी, मतलब कि बैन कर देगी। क्या हमारी प्राइवेसी की आड़ में देश की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सो गाइस, शुरुआत होती है साल 2018 में, जब भारत सरकार ने व्हाट्सएप से एक सीधा सा सवाल पूछा था। जो मैसेज देश में दंगा भड़का रहे हैं वो आखिरकार मैसेज कहाँ से आ रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो आप हमको बताओ बस। सोचिए, पता है व्हाट्सएप का क्या जवाब आया था 2018 में। इसने साफ साफ ये बोला था कि भैया हम नहीं बता सकते भाई, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। सोचिए, एक देश जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, आपके एक मैसेज की वजह से वहां आम जनता का ब्रेन वॉश हो रहा है। आपका एक मैसेज पूरी स्टेट में दंगा फैला रहा है और हमको इतना भी अधिकार नहीं है कि आखिरकार हम उसका ओरिजिन पूछ सकें इस प्राइवेट कंपनी से। सो गाइस, उस देश की सरकार एक प्राइवेट कंपनी से पूछ रही है भैया हमें बताओ अफवाह कौन फैला रहा है। और कंपनी कहती है कि नो सर, प्राइवेसी फर्स्ट। आज ना व्हाट्सएप पर हर दिन 7 अरब मैसेज सेंड होते हैं। हर मिनट की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इंडिया में करीब 18 लाख मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं। सोचिए, हमारी भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या इस व्हाट्सएप ऐप के अंदर एंगेज है। 18 लाख मैसेज पर मिनट कोई कम आंकड़ा नहीं है। सोचिए, इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दंगे फैलाए जाते हैं, इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पेपर लीक होते हैं बड़े पैमाने पर, और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक बहुत बड़ा, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पोर्नोग्राफी ग्रुप तक चल चुका है। पेमेंट करो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, बिंदास आपको एमएमएस लोगों के मिलते रहेंगे। प्राइवेसी कहने के दोस्तों हमारी खंडित तो हो रही है। मतलब कि आप देखिए, एक ग्रुप में मैसेज आता है, लोग उसको सच मान लेते हैं। एक नफरत की दीवार खड़ी की जा चुकी है इस व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से। और हमारे भारत देश के अंदर ना एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कम, मिसयूज़ काफ़ी अधिक होता है। आपको याद होगा डीप फेक, किस तरह से किसी भी महिला को या फिर किसी भी पुरुष को बदनाम करने को लेकर के उसकी इमेज के सामने छेड़खानी करके उसकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। बस उसका एक वीडियो इन सब व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, लोगों का ब्रेन वॉश अपने आप हो जाएगा। लोग फटाफट से यकीन कर लेती है। अब कौन सा वीडियो डीप फेक है, कौन सा वीडियो ओरिजिन है, ये आम जनता, जो नॉर्मल जनता होती है, उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो पाता है। उनको लगता है यही सच है वास्तव में, ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो गया, बस वो इस बात को मान लेती है। सो गाइस, अब यहाँ पर नया एक आईटी रूल आया था 2021 में, जिसमें साफ साफ ये कहा था कि अगर कोई मैसेज देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रेप से संबंधित, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और टेररिज्म या फिर फेक न्यूज़ से जुड़ा है कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज, तो इस नया आईटी रूल 2021 में ये कहा था कि उस कंपनी को ये बताना होगा, उसके देश की सरकार को, कि आखिरकार उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लेकिन 2021 से 2025 आ चुका है, 4 साल हो चुके हैं इस नए रूल को आए हुए, लेकिन व्हाट्सएप ने कभी भी हमारी केंद्र सरकार को अपना डाटा शेयर नहीं करा है। हम डाटा शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं कि भैया देखिए, आप ये मैसेज खुद पढ़िएगा एक बार, क्या सच में ये मैसेज क्या किसी देश के लिए खतरा नहीं है। अगर आपको लगता है सच में देश के लिए खतरा है तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ये बताने में आपको हर्ज आखिरकार है क्या। क्योंकि आपका एक मैसेज हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ऐसे न जाने कितने ग्रुप लगातार पर डे तैयार हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वहाँ पर जोड़ा जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश करा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार वर्सेस व्हाट्सएप कंपनी के बीच में ये दंगल 2018 से चल रहा था। 2021 में नया रूल बना, तब से लेकर के अब तक व्हाट्सएप कंपनी केवल एक ही माला जाप कर रही है, प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी फर्स्ट। और उसके बाद ये मामला पहुँचा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर व्हाट्सएप कंपनी ने साफ साफ ये कहा कि अगर हमें ये बताना पड़ा कि पहला मैसेज किसने भेजा है तो हमारी जो एंड टू एंड जो इनक्रिप्शंस है, उसकी जो लेयर है, जो उसकी सिक्योरिटी है, वो टूट जाएगी।
आपको अपनी एंड टू एंड इनक्रिप्शन सिक्योरिटी की पड़ी है, लेकिन देश के अंदर आपके एक मैसेज से दंगा फैल रहा है बड़ी मात्रा में, पेपर लीक हो रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जो भारत का जो भविष्य, जो युवा है उसका भविष्य खतरे में पड़ चुका है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है क्या? एक्चुअली एंड टू एंड इनक्रिप्शन अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई मैसेज भेजते हैं किसी अपने मित्र को, आपने लिखा हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, तो इसमें आपने अपने अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया या फिर हिंदी के अक्षरों का प्रयोग किया आपने। अब ये मैसेज रिसीवर तक जब वो जाएगा उसके बीच में एक कोड जनरेट होगा, ठीक है, उस कोड के माध्यम से आपका जो मैसेज है ओरिजिनल मैसेज उस तक पहुंचेगा। अगर बीच में कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन उस मैसेज को क्रैक करना चाहता है, उसको हैक करना चाहता है, वो हैक नहीं कर पाएगा। उसको मिलेगा सिंबल, क्या, केवल सिंबल सिंबल सिंबल, केवल मिलेगा उसको क्या, बाइनरी नंबर, तो उसे क्रैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 डिजिट का प्रयोग होता है और ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस प्रक्रिया होती है कि इसको क्रैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। सीधे रिसीवर तक जब वो मिलेगा तो उसको वो मैसेज विजिबल होगा, बीच में कोई भी उस मैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता है। ये है हायर सिक्योरिटी। और सरकार दोस्तों अब यहाँ पर व्हाट्सअप से ये बोल रही है कि हमें बस इतना बता दो कि पहला झूठ किसने फैलाया, फॉरवर्ड किसने करा, किस किस को मैसेज किया, हम सबकी जानकारी नहीं ले रहे हैं आपसे, बस हम ये चाहते हैं कि पहला मैसेज किसने सेंड किया। और व्हाट्सअप ये कहता है कि हमने ऐप ही ऐसा बनाया है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि लिखने वाले ने क्या लिखा और पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा, हमें कुछ नहीं पता होता है। सोचिए, यहाँ पर खुद बना लो आप सिस्टम और फिर कहो कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्या आप इसकी व्हाट्सअप की बातों से सहमत हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना, यस या फिर नो। क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? आपको क्या लगता है? सो गाइस, व्हाट्सअप की सबसे बड़ी ताकत मैं भी मानता हूँ कि हाँ, उसका एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, मतलब कि आपका मैसेज आपके फ़ोन से सीधा रिसीवर के फ़ोन पर जाता है, ठीक है, बीच में व्हाट्सअप भी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो क्रैक इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप कंपनी के मालिक हो गई, हम हर मैसेज के बारे में बात नहीं करें, आप हर मैसेज में इंटरफेयर करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन जो मैसेज आप रखते हैं खतरे वाले हैं, किसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, तो आप उसमें तो कम से कम इंटरफेयर कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप इतनी सुरक्षा देते हैं तो फिर यूज़र का डाटा आखिरकार मेटा एड सिस्टम में कैसे इस्तेमाल हो जाता है, ये भी सोचिएगा। व्हाट्सअप एड सिस्टम में हमारा डाटा बहुत तगड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 यानी कि लास्ट ईयर में मेटा मतलब कि व्हाट्सअप ने केवल भारत से 9,800 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। और 9,800 करोड़ कोई ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बड़ा हिस्सा है व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम के डाटा एनालिटिक्स से आया था। और यही वजह है कि व्हाट्सअप ने कहा कि अगर आपने हमें मैसेज ट्रेस करने को कह दिया तो हम इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया में व्हाट्सअप को हम लोग बैन कर देंगे। अभी बीते कुछ दिन पहले ये न्यूज़ सामने आई है कि व्हाट्सअप ने भारत सरकार को धमकी दे दी है कि भैया हम यहाँ से क्विट कर जाएंगे, हम कह देंगे भारत को अलविदा। आप सोचिए, क्या व्हाट्सअप इतना मासूम है या फिर ये प्राइवेसी के आड़ में कुछ बड़ा खेल हम सबके साथ खेल रहा है और हम ये इसको खेलने भी दे रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सअप ना एक बहुत बड़ी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है कुछ लोगों का। भाई टाइम पास ही नहीं हो रहा, कुछ लोगों के पास अगर रोजगार नहीं है तो उनका वैसे टाइम पास नहीं हो रहा, कुछ लोग सीनियर सिटीजन उनका वैसे टाइम पास नहीं हो रहा, तो वो लगे रहते हैं व्हाट्सअप इस्तेमाल करने के लिए। और जून 2025 यानी कि जो लास्ट मंथ बीता है ना, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि सरकार और व्हाट्सअप जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, दोनों मिल करके कोई बीच का रास्ता निकाल लें, कोई मध्यम मार्ग निकालें। और सरकार ये कहती है कि हम किसी का पर्सनल चैट नहीं देखना चाहते, हमें कोई शौक भी नहीं है, हम पे कोई टाइम है, बस बीच में हमारा एक ग्रीवेंस ऑफिसर बैठा दो, जिस मैसेज से हमको लगेगा कि हाँ ये मैसेज हमारे देश के लिए खतरा है, हम बस उसके बारे में जानकारी आपसे लेंगे। बस इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो आप मुझे स्टेट और वो शहर बता दो, बाकी ट्रैक करना वो हमारे हाथ में है। भाई हमारे पास भी खुद के पास में एक साइबर सेल है, वो पता लगा लेगी कि आखिरकार ओरिजिन कहाँ से हुआ। बस आप इतना बता दो कि आखिरकार ओरिजिन का शहर या फिर स्टेट क्या है। वैसे तो सच कहूँ तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर हमें नकेल कस देनी चाहिए। एक छोटी सी व्हाट्सअप कंपनी आज हमको आंखें दिखा रही है कि भैया हम अपनी कस्टमर का डाटा शेयर नहीं करेंगे। अरे हम थोड़ी ना उनका कुछ एटीएम पासवर्ड आपसे मांग रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी हमारे देश से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है और हमारी देश की सरकार को या फिर हमारी देश की जनता को ये तक हक नहीं है कि आखिरकार वो कौन सा मैसेज है जो हमारे देश के अंदर दंगा फैला रहा है या फिर दंगे फैलाने के पीछे आखिर किसका हाथ है। क्या ये अधिकार भी हमको ये प्राइवेट कंपनी अब नहीं दे पा रही है? क्या सच में व्हाट्सअप हमारे लिए एक बैसाखी बन चुका है?
आपको क्या लगता है? क्या सच में जैसे काफ़ी सारी कंट्री है जहाँ पे व्हाट्सअप चलता ही नहीं है, व्हाट्सअप बैन है, तो क्या भारत को खुद इस व्हाट्सअप को बैन कर देना चाहिए? इस पर आपका क्या मानना है? थिंक अबाउट इट। अभी हाल ही में चंद घंटों पहले मैंने इस टॉपिक से संबंधित कुछ वीडियो को वॉच किया था। उस वीडियो में जब मैंने कमेंट पढ़ा था तो कमेंट में एक यूज़र ने, हम कह सकते हैं कि जनता ने साफ साफ ये बोला कि भैया हमारे घर में जो मीम्स घूम रहे हैं, शादी नहीं मानी तो मौसी से शादी कर ली, इनसे सरकार को क्या लेना देना? सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ना ही सरकार के पास इतना टाइम है कि आपके एंजॉयमेंट के अंदर इतना घुस जाए, ठीक है। लेकिन असली खतरा उन मैसेज से है जो दंगे फैलाते हैं, पेपर लीक करते हैं। सोचिए, पेपर लीक एक बहुत बड़ा अपराध है। इस पेपर लीक के बाद से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो युवा है वो एक डिप्रेशन में तक पहुंच जाता है। सोचिए, एक युवा जो पूरी ईमानदारी के साथ लंबे समय से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पेपर दे के जैसे ही वो सेंटर से बाहर निकलता है तो ये खबर आती है कि ये पेपर व्हाट्सएप पे फैल चुका था, व्हाट्सएप ग्रुप में ये आ चुका था। सोचिए, पिछले 2 साल में कम से कम 17 बड़े एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं और ज़्यादातर मामलों में व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल हुआ है। और 2024 में 12,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप फेक न्यूज़ फैलाने के लिए बनाए गए थे, जिसको वो अलग बात है कि व्हाट्सएप ने कुछ ग्रुप को बैन कर दिया, मतलब कि हटा दिया। इन ग्रुप में क्या थी? चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पेमेंट करो, इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपको लोगों के प्राइवेट MMS मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, सेक्स टॉर्सन और यहाँ पर गैंग वायलेंस जैसे ग्रुप बनाए गए थे। ये लगातार व्हाट्सएप चैनल बनाए गए, उसके बाद ये चीज़ें सर्व की गई। और लेकिन जब सरकार पूछती है भाई कौन है इन सब का आखिरकार सूत्रधार, तो जवाब मिलता है व्हाट्सएप से कि भैया हमारे सिस्टम में ये पता नहीं चलता कि किसने भेजा है मैसेज। सोचिए, क्या व्हाट्सएप बैन हो जाएगा? संभावना सच कहूँ तो बहुत अब ज़्यादा बन चुकी है। लेकिन सरकार एक डेडलाइन तय कर सकती है, देखा जाए तो, कि अगर व्हाट्सएप ने तय शर्त नहीं मानी तो यहाँ पर हम इसको ब्लॉक कर देंगे। शर्त क्या हो सकती है? जैसे कि कुछ फीचर को ब्लॉक कर दे अपने व्हाट्सएप से, जैसे कि फॉरवर्ड मैसेज, जो ग्रुप बन रहे हैं लगातार बिंदास, कोई लिमिट ही नहीं है, एक व्यक्ति अपने व्हाट्सएप पे जितने मर्जी ग्रुप बना सकता है, या फिर वीडियो कॉल पे कुछ प्रोटोकॉल लगा दे। सोचिए ना कि डीप फेक जैसा वीडियो किसी की भी छवि को चंद मिनटों में धराशायी कर सकता है। एक आम जनता, हम जैसा इंसान नहीं पता लगा पाता कि ये डीप फेक वीडियो या फिर ओरिजिनल वीडियो है। सोचिए, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं जो उस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, क्या वो पता लगा सकते हैं कि ये डीप फेक वीडियो है? वो तो उसी गलत मैसेज को सच मान लेंगे। कितनी छवि धूमिल होती है किसी व्यक्ति की। और जुलाई 2025 में सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 30 दिन में एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम लागू करने का आदेश दिया है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारी सरकार के बीच में और उस कंपनी के बीच में। और जो व्हाट्सएप की जो टीम है, जो मतलब कि मेटा की टीम है, अब हाई कोर्ट में व्यवहारिक समाधान खोजने की बात कर रही है। मतलब कि वो जाएगी अब कहीं ना कहीं अब एक हाई कोर्ट के अंदर कि भैया हम प्राइवेसी खंडित नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, इस समय ना सच कहूँ तो ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ बन चुकी है। हमारे देश में जो क्राइम बढ़ रहा है ना, उस क्राइम में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन तमाम ऐप का भी है, खासतौर पे व्हाट्सएप ऐप का। और दोस्तों, अगर आप भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री होते तो आप व्हाट्सएप कंपनी के ऊपर क्या एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो फिलहाल दोस्तों, ये जो वॉर है हमारी सरकार वर्सेस व्हाट्सएप के बीच में, ये वॉर डिजिटल अधिकार वर्सेस देश हित के भी है। जब आपका पेपर लीक होता है, आप कल्पना करके देखिएगा, जब आपका पेपर लीक होता है, जब किसी की फ़ोटो या फिर वीडियो को मॉर्फ करके ग्रुप में डाल दिया जाता है उसको बदनाम करने के लिए, जब कोई अफवाह फैलती है या फिर देश के अंदर दंगे होते हैं, तो आपको भी ये जानने का काफ़ी अधिकार है या फिर नहीं है कि आखिरकार ये मैसेज किसने भेजा। भाई ये क्यूरियोसिटी, ये जिज्ञासा आपके अंदर भी पक्का बनती होगी। और इसलिए फैसला अब आपको करना है कि हमको ब्लाइंड ट्रस्ट करना है इस ग्रुप के अंदर या फिर एक रिस्पॉन्सिबल हमको फ्रीडम की आवश्यकता है। अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।